मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारक से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो कामों में से जब भी इख्तियार का हुक्म दिया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें से आसान तर को मुंतखब किया जब तक कि वो गुनाह ना हो, और अगर वो गुनाह होता तो आप लोगों में से सबसे ज़्यादा इससे दूर रहने वाले होते। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खातिर कभी इंतकाम नहीं लिया। इस सूरत के अलावा कि अल्लाह ताला की हुर्मत को पामाल किया जाता हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरत में अल्लाह ताला के लिए इससे बदला लेते। आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियां। शान अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जनाब रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्ताखी रसूल के खिलाफ बोधन में जबरदस्त एहतजाज को बंद। जमीयतुल उलमा की शिकायत पर हिंदू बहानी कायदीन जो अमन को बिगाड़ना चाहते थे, पुलिस की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज। साबिक एमएलए एंडेला लक्ष्मी नारायण व धनपाल सूर्य नारायण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी मुतालबा। हाफिज लैटफार। सोशल मीडिया पर एहतजाजी रैली का मस्जिद हाशमी तक कलेक्ट्रेट ऐलान किया गया था। ये खबर गुमनाम थी। एहतजाज के लिए कोई नहीं पहुंचा। पुलिस का वसी तरीन बंदोबस्त, शहर के हसास मुकामात पर पुलिस की कड़ी चौकसी। गुडगिल के 3 मुकफिल मकानात को सालिकों ने बनाया निशाना। 7 लाख के तलाई जेवरात व नकद का क्या सफा। पुलिस क्लूज टीम के साथ मसरूफ तहकीकात। सरगे की वारदातों से अवाम में खौफ। तफसील से। गुस्ताखे रसूल को कड़ी सजा दी जाए और कड़ा कानून बनाते हुए इस तरह शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों पर कानूनी शिकंजा कसा जाए। मुसलमानों ने बोधन का मुतालिबा। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ आज बोधन बंद मुकम्मल कामयाब। बाद नमाज जुमा बड़ी तादाद में मुसलमानों ने बोधन पुलिस स्टेशन पर जमा होकर शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया और गुस्ताखे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तहरीरी शिकायत ओहदेदारन के हवाले की। टीवी चैनल के एक डिबेट में बीजेपी की साबिका तर्जुमान नुपुर शर्मा तो कुछ दिन बाद दीगर ने शान रिसालत में गुस्ताखी की, जिसके बाद मुल्क की सतह पर इस मजमूम व मलऊन हरकत पर मुसलमानों ने शदीद गम व गुस्से का इजहार करते हुए गुस्ताखे रसूल को कड़ी सजा का हुकूमत हिंद से मुतालबा किया। इसी जिम्मन में बोधन शहर में आज एहतजाजी बंद की कॉल दी गई थी, जिसके बाद आज बोधन शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ मुकम्मल बंद रहा। बंद कामयाब व पुरअमन रहा। बोधन की सड़कें सुनसान नजर आई। तमाम तिजारती मराकज बंद करते हुए मुसलमानों ने बोधन ने जनाब रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से अटूट वाबस्तगी और आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शान पर सब कुछ कुर्बान करने की मिसाल पेश की। बंद के साथ साथ मुसलमानों ने बोधन बाद नमाज़े ज़ोहर पुलिस स्टेशन पर जमा हो गए और शान रिसालत में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ एक तहरीरी याददाश्त ओहदेदारान के हवाले की और कड़ी सजा का मुतालबा किया। जिम्मेदारों ने बात करते हुए बताया कि जनाब रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन बनाकर भेजे गए
और आपकी शान अक़दस में गुस्ताखी मुसलमान हरगिज हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता। आए दिन मुसलमानों के जज्बात को मजरूह करते हुए इस तरह की मज़मूम वो मलून हरकत अंजाम दी जा रही, जिस पर कड़ी बरहमी वो गुस्सा जाहिर किया और गुस्ताखों को कड़ी सजा फांसी का मुतालबा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह आकाए दो जहां मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की गई है, निपुर शर्मा और जिंदाल दोनों मिलकर जो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करे हैं, इसके ताल्लुक से हर मुसलमान, हिंदुस्तान के बोधन के तमाम मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। मेरे आका की शान में जो भी गुस्ताखी करेंगे, हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अपील कर रहे कि उनको सख्त से सख्त सजा दे, उनको जेल में डाले, उनको फांसी की सजा दे, क्योंकि हमारे आका के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे कोई मुसलमान बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए कि आका हमारे आन है, हमारी शान है, हमारी जान है। लिहाजा गवर्नमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से भी अपील कर रहे कि उनको सख्त से सख्त सजा दे निपुर शर्मा को, और प्राइम मिनिस्टर से भी अपील कर रहे कि उनको सख्त सजा दे, जहां भी है उनको अरेस्ट करे उनको, इसलिए कि मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। सर झुका सकता लेकिन सर कटा सकता, लेकिन आका की शान में गुस्ताखी होने नहीं देते। मोहन का मैं शुक्रगुजार हूँ जो आज खास तौर पे उलमा की और सियासी लीडरों की आवाज पे आप तमाम हमारा साथ दिए। खुसूसी तौर पे मैं कुरैशी ब्रदर्स का भी शुक्रगुजार हूँ जो हमारी आवाज पे आज पूरा हमारा साथ दिए। जितने भी ताजिर है, पुराने बस स्टैंड के जैसे फ्रूट वाले हैं, होटल्स वाले हैं, और तमाम ताजिर का मैं तहे दिल से शुक्र कर रहा हूँ। आज यहाँ पर सीआई साहब, आरडीओ साहब, एसीपी साहब से मिलके हम ये गुजारिश करें कि जो भी गुस्ताखे रसूल है उसके ऊपर एफआईआर हो और एक्शन हो। साहब हमको भरोसा दिलाए कि अभी एफआईआर करके उसकी कॉपी हमको हैंडओवर करते बोल के जज़ाकल्लाह। कांग्रेस पार्टी के दौरे हुकूमत में ही गरीब और किसान को सही इंसाफ मिला। अवाम टीआरएस पार्टी के झूठे वादों से बदसन हो चुके हैं। रियासती कांग्रेस कारगुजार सदर महेश गौड़ का बयान। माकलूर मंडल के कलेड़ा गांव में कांग्रेस पार्टी की जानिब से रचा बड़ा प्रोग्राम मुनाकिद किया गया, जिसमें टीपीसीसी वर्किंग सदर महेश कुमार गौड़ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर बात करते हुए कांग्रेस कारगुजार सदर बी महेश गौड़ ने बताया कि रियासती हुकूमत तरक्की के नाम पर अवाम को बेवकूफ बना रही है और अब अवाम में टीआरएस पार्टी के झूठे वादों को लेकर टीआरएस पार्टी से नाराजगी पैदा हो गई। आने वाले वक्तों में कांग्रेस पार्टी ही अवाम की जरूरतें पूरी कर सकती है। कांग्रेस के दौरे हुकूमत में आजादी देखी गई। मरकजी रियासती हुकूमतें मिलकर रियासत के गरीब अवाम और किसानों से खिलवाड़ कर रही। इस मौके पर इन्होंने अवाम में वरंगल डिक्लेरेशन के मुतालिक शऊर बेदारी लाई। इस मौके पर इनके हमरा कांग्रेस अर्बन इंचार्ज ताहिर बिन हमदान, नागेश रेड्डी, वेंकटेश्वर राव, डी पोशेट्टी, राजेश्वर, रमेश, महेश, श्रीधर के अलावा दीगर भी मौजूद थे। అంటే ఇట్లా ఈ చేతుల నుంచి పక్క చేతి కావడం అనుకుంటున్నాడు. అది మనకు అర్థం కాకపోయా నమ్ముతుంది. ఇలా ఫస్ట్ టైం ఉండే ఇంకా నరేంద్ర మార్కెట్ చెప్తున్నాడు పప్పు బంగారం సంబంధాలు ఉంటాయి. ఎప్పుడు 2009లో 17 ఏళ్ళకు ఉన్నాడు. ఇలా 6 ఏళ్ళు గుర్తులేదు కదా. అందుకే రాహుల్ గాంధీ గారు, సోనియా గాంధీ గారు ఆలోచన అంటే ఈ దేశం బాగుపడాలంటే టాటా పిల్లలు, అదాని అమ్మాయిలు ఒకరికి 10 ఏళ్ళు जमीयतुल उलमा निजामाबाद की कोशिश से हिंदू वहानी कायदीन पर केस दर्ज। सदर जमीयतुल उलमा हाफिज लईफ खान, जो मिल्लत इस्लामिया के मसाइल से 2-4 अफराद की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं, इन्होंने एक और मिसाल कायम करते हुए बीजेपी कायदीन और हिंदू वहानी की जानिब से अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की से छेड़छाड़ के वाक़े को फिरकावाराना रंग देने की कोशिश के खिलाफ केस दर्ज करवाते हुए फिरका परस्तों को दिया जवाब।
सदर जिला जमीयतुल उलमा हाफिज मोहम्मद लैखान जो मिल्लत इस्लामिया के मसाइल से दो चार अफराद की मदद के लिए हमेशा सबसे आगे रहते हैं। इन्होंने एक और मिसाल कायम करते हुए बीजेपी कायदीन और हिंदू वहानी की जानिब से अक्सरियती तबके से ताल्लुक रखने वाली लड़की से छेड़छाड़ के वाक़े को फिरका वाराना रंग देने की कोशिश के खिलाफ केस दर्ज कराते हुए फिरका परस्तों को जवाब दिया कि वो अपने नापाक अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकते। हाल ही में 5th टाउन पुलिस स्टेशन के हुदूद से ताल्लुक रखने वाले 3 नौजवान सलमान, आदिल और नूर पर बीजेपी व हिंदू वहानी कायदीन की शिकायत पर पास्को कानून के तहत केस दर्ज करते हुए जेल भेज दिया गया। हाफिज मोहम्मद लैखान को इत्तला मिलने पर इन्होंने कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजो से मुलाकात करते हुए बताया कि गैर मुस्लिम दोस्त के साथ रहने वाले मुस्लिम नौजवानों के खिलाफ हिंदू वहानी और बजरंग दल के कारकुनों ने 5th टाउन पुलिस स्टेशन पर एहतजाज करते हुए मुस्लिम नौजवानों पर इस्मत रेजी का इल्जाम आयद किया और इस सिलसिले में वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हुए जिले में फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की कोशिश की। कमिश्नर ऑफ पुलिस नागराजो ने वाकई की तहकीकात अमल में लाते हुए हकायक को जानने के बाद हिंदू वहानी के कायदीन पटेल प्रसाद और रामलू पर केस दर्ज किया। कमिश्नर ऑफ पुलिस ने हाफिज मोहम्मद लैखान को तयकुन दिया कि मुस्लिम नौजवानों पर दर्ज पॉस्को कानून को बर्खास्त करने की कोशिश की जाएगी। बजरंग दल और हिंदू वहानी के कायदीन की जानिब से शहर और जिले में फिरका वाराना हम आहंगी को मुतासिर करने की वक्फे से कोशिश की जा रही। मामूली वाकयात को हिंदू मुस्लिम रंग देने की कोशिश की हाफिज मोहम्मद लैखान ने मजम्मत की। हाफिज मोहम्मद लैखान ने लड़की से छेड़छाड़ के वाक़े में 5th टाउन पुलिस स्टेशन पर इस्मत रेजी का बेबुनियाद दावा करते हुए एहतजाज करने वाले बीजेपी कायदीन लक्ष्मी नारायण, साबिक रुकन असेंबली और धनपाल सूर्या नारायणा पर भी केस दर्ज करने का मुतालबा किया। 2 जून को महल्ले हाशमी कॉलोनी में एक वाक़या हुआ था। मुख्तसर छोटा मोटा वाक़या था वो। उसको बढ़ावा देते हुए निज़ामाबाद की बीजेपी क़ियादत ने 5 मुस्लिम नौजवानों पर पोक्सो 307 संगीन दफ़ात को दर्ज कराया था। आज बच्चे वो जेल में हैं, जबकि उन नौजवानों का अस्मत रेज़ी और इक़दाम कत्ल जैसे जो सेक्शन लगे हैं उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। साबिक़ा रुकन असेंबली अंडला लक्ष्मी नारायण साहब अपने असर और दबाव के ज़रिए से उन्होंने ये मुकदमा दर्ज कराया। दूसरे दिन लक्ष्मी नारायण, धनपाल सूर्या नारायण साहब जो बीजेपी के हैं वो भी वो महल्ले में वहाँ पर आए और मौके पर आकर उन्होंने मुआयना किया। तीसरे दिन जबकि FIR हो गया, बच्चे जेल में चले गए थे, हिंदू वहानी के लोगों ने 5th टाउन के सामने धरना दिया, एहतजाज किया और उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के अंदर जज्बात को भड़काने के लिए ये बयान दिया, एहतजाज करते हुए कि मुस्लिम बच्चों ने इज्तिमाई अस्मत रेज़ी की है, हिंदू एक हो जाएं, जबकि इसका उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, हकीकत से उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। ना वहाँ पर कोई अस्मत रेज़ी हुई, ना कोई इज्तिमाई अस्मत रेज़ी हुई, ना ही मुस्लिम बच्चे उसके अंदर कोई शामिल थे। उस पर हमने 3 दिन कबल कमिश्नर ऑफ पुलिस निज़ामाबाद से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की थी कि जो शर पसंद लोग शहर का माहौल ख़राब कर रहे हैं, गैर ज़रूरी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जाए। पटेल प्रसाद नाम के उनके ऊपर FIR हुआ है, जिन्होंने सिर्फ वरगलाने की कोशिश की है, दूसरा कुछ नहीं किया। हकीकत के ख़िलाफ़ उन्होंने धरना दिया था, मुसलमानों के ख़िलाफ़ हिंदुओं को वरगलाने की कोशिश की थी। 5th टाउन में उनके ऊपर FIR हुआ है, जिस पर हम पुलिस का शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही साथ हम पुलिस से इस बात का मुतालबा करते हैं कि इस वाक़ये की बारीक बीनी से तहक़ीक़ कीजिए और जो बड़े लीडर आए थे यहाँ पर बीजेपी के साबिक़ा रुकन असेंबली और एक दूसरे धनपाल साहब, उनके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, जिन्होंने इस वाक़ये को फ़िरक़ा वाराना रंग और शहर में ऐसा नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश की है। छोटे से झगड़े को उन्होंने कम्युनल का रुख दिया है, उसके ऊपर भी शिकंजा कसने की मैं ज़िला इंतज़ामिया से ख्वाहिश करता हूँ। जिला सरपंच फोरम नायब सदर वक़ार पाशा के हाथों CM RF चेकों की तक़सीम।
इन चेकों की मंजूरी के लिए ताउन करने वाले एमएलए शकील आमिर, एमएलसी के कविता का सरपंच विकार पाशा ने इजहार तशक्कुर किया। रेंजर मंडल के साटापुर में एमएलए शकील आमिर, एमएलसी के कविता के ताउन से सीएमआरएफ चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर बात करते हुए मेहमान खुसूसी साटापुर सरपंच विकार पाशा ने बताया कि गांव के 7 अफराद को 2,11,000 रुपयों के सीएमआरएफ चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। गुरबा को कॉर्पोरेट अस्पतालों में इलाज करवाकर सेहतमंद होकर वापस आए अफराद को इलाज के लिए आसानी हो और इनकी तंदुरुस्ती भी दूर करने के लिए सीएम केसीआर की जानिब से ये इमदाद दी गई। एमएलए शकील आमिर, एमएलसी के कविता के ताउन से ये चेक मंजूर किए जाने पर साटापुर सरपंच विकार पाशा ने इन कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। సీఎం సహాయ నిధి నుండి 7 చెక్కులు రావడం జరిగింది। సుమారుగా 2,11,000 రూపాయలు రావడం జరిగింది సాటాపూర్ గ్రామానికి। ఈ చెక్కులు ఇచ్చినందుకు సీఎం కేసీ గారికి ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు। बिना इजाजत जलसे जुलूस रैली पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अमन को बरकरार रखें। पुलिस कमिश्नर निजामाबाद KR नागराजू की आवाम से अपील। कल जो है ना, कल से एक व्हाट्सएप पे हाशमी मस्जिद से ऐसा है कि एक जुलूस निकालना जाएगा और ऑडियो कलेक्टर ऑफिस तक आने का और रिप्रेजेंटेशन करने का। जो नुपुर शर्मा ने मोहम्मद प्रॉफिट के ऊपर कुछ लफ्ज़ निकाले, वो लफ्ज़ के ऊपर ये लोग जुलूस निकालने वाले हैं। ये इसको कुछ भी परमिशन नहीं है, हम किसी को परमिशन नहीं दिए, वो बिल्कुल गलत है। वो जो व्हाट्सएप पे जो डाले उनको ऊपर भी हम लीगली एक्शन लेना पड़ता, क्योंकि ऐसा 144 सेक्शन लागू है। जो भी है ऑलरेडी नुपुर शर्मा के ऊपर केस रजिस्टर करा गया और उन पर सख्त एक्शन लिया गया और जो है ना उनको ऊपर पार्टी से भी सस्पेंड किया गया। अभी यहाँ पर अपने जो भाई है सभी भाइयों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कोई कुछ भी ऐसा स्टेप नहीं लेना कि उससे अपने जो लैंड ऑर्डर पे इफेक्ट गिरे। हम अपन सब पीसफुल चाहते हैं, पीसफुल रहने के लिए सभी भाइयों से हम रिक्वेस्ट कर। बिना पुलिस के परमिशन ही नहीं है, रैली का किसी को भी परमिशन नहीं है, किसी को परमिशन नहीं है, बिना पुलिस का क्वेश्चन ही नहीं होता। देयर इज़ नो राइट टू प्रोसेशन का, देयर इज़ नो राइट टू प्रोसेशन। उनको ऊपर अगर निकाले तो केस लगाया जाता, अननेसरी केस में बुक किया जाता है। सभी भाइयों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि किसी को परमिशन का सवाल नहीं है, प्रोसेशन नो प्रोसेशन एट ऑल। यहाँ लेते एक वक्फा। शहर के गुंजान आबादी वाले इलाके बोधन रोड पर असली आलात से लैस माहिर डॉक्टरों की खिदमत के साथ सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का क़याम। जिला भर की आवाम को मिलेगी इलाज के लिए बड़ी राहत। सिर्फ नाम ही नहीं, असल में मल्टी स्पेशलिटी यानी सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में जुमला अमराज का इलाज माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में असली आलात से अब मुमकिन। इलाज के लिए हैदराबाद का रुख करने की जरूरत नहीं, वही इलाज अब सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मुमकिन। हामिला व सने बलों को पहुंचने वाली खवातीन के जुमला अमराज का इलाज माहिर लेडी डॉक्टर की निगरानी में और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कोशिश। सीना चेस्ट के पेचीदा अमराज के इलाज के लिए काबिल डॉक्टर की 24 घंटे दस्तयाबी। शुगर, बीपी व थायराइड के इलाज के लिए माहिरीन की हर वक्त मौजूदगी। अचानक सेहत के बिगड़ने पर माहिरीन की सिटी मल्टी हॉस्पिटल में दस्तयाबी। हादसात में हड्डियों के टूटने पर ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स की हर वक्त सहूलत। 9 मौलूद से लेकर 14 साल तक के बच्चों के जुमला अमराज का मुकम्मल इलाज के लिए डॉक्टर्स मौजूद। दिमागी अमराज के लिए न्यूरो सर्जन की हम वक्त ऑन कॉल सहूलत। पेट के जुमला अमराज के इलाज के लिए हर वक्त डॉक्टर्स मौजूद। डायलिसिस असली व जदीद मशीनों के जरिए माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में। फिजियोथेरेपी डॉक्टर्स की निगरानी में इंतहाई जदीद व असली वेंटिलेटर की सहूलत। वसी वारिस ऑपरेशन थिएटर असली आलात से लैस। गुर्दों के जुमला अमराज के लिए माह में 2 मरतबा स्पेशल डॉक्टर्स की आमद। माहिर नफ्सियात MD फिजिशियन की सहूलत। जनरल वार्ड, क्यूबिकल वार्ड, स्पेशल रूम्स माहिर डॉक्टर्स के टीम की खिदमत आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारा मकसद बेहतर इलाज वो अवाम की खिदमत। इस्तेफादा करे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान
हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस, आजम रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा खमर जहां, खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल। सोशल मीडिया पर हाशमी मस्जिद किला रोड तक कलेक्ट्रेट एहतजाजी रैली का ऐलान किया गया था। ये खबर गुमनाम थी। इसके बाद महकमा पुलिस चौकस होते हुए हाशमी मस्जिद चिश्तिया, नेहरू पार्क पर पुलिस का वसी तरीन बंदोबस्त। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ रैली का ऐलान किया गया था। गुस्ताख रसूल नुपुर शर्मा व दीगर के खिलाफ रियासत व मुल्क भर में शदीद एहतजाज किया जा रहा और गिरफ्तारी व सख्त सजा का मुतालिबा किया जा रहा। इसी के चलते सोशल मीडिया पर तेजी से ये खबर वायरल हो गई, जिसमें हाशमी मस्जिद खिला रोड तक कलेक्ट्रेट एहतजाजी रैली का ऐलान किया गया और ये पोस्ट किसी तंजीम या जमात की तरफ से नहीं की गई थी। ये गुमनाम पोस्ट थी। इसके बाद पुलिस मुतहर्रिक हुई और शहर के हसास मुकामात नेहरू पार्क, हाशमी मस्जिद, मस्जिद चिश्तिया, बोदन बस स्टैंड, अरसापल्ली चौरास्ता पुलिस की खुसूसी टीमें तैनात की गई। पुलिस के आला हुक्काम ने बिना इजाजत रैली, जलसे, जुलूस पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह किया। एहतजाजी रैली का सोशल मीडिया के जरिए ऐलान तो क्या किया, लेकिन कोई एहतजाजी रैली में शिरकत के लिए नहीं पहुंचे। पुलिस का भारी बंदोबस्त रहा। मरकजी वजीर सनत महेंद्र नाथ पांडे की 12 जून को निजामाबाद जिले के पिरकिट मौजे में आमद मुतवक्किल। बीजेपी के 8 साल दौरे इख्तिदार में मरकज की जानिब से सनती व दीगर स्कीमात से मुस्तफिद होने वाले अफराद से होगी गुफ्तगू शरीक। बीजेपी रियासती सेक्रेटरी पी गंगा रेड्डी का बयान। इस माह की 12 तारीख को मरकजी वजीर महेंद्र नाथ पांडे की निजामाबाद जिले के पिरकिट में आमद। बीजेपी रियासती सेक्रेटरी पी गंगा रेड्डी ने बताया कि इस माह की 12 तारीख को मरकजी सनती वजीर महेंद्र नाथ पांडे जिले के पिरकिट के वेंकटेश्वर गार्डन में आमद होगी। इस मौके पर बीजेपी हुकूमत के 8 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत की स्कीमों के जरिए मुस्तफिद हुए लोगों से मुशावरत करेंगे और इन्होंने सनती तौर पर मुस्तफिद हुए अवाम से इस मीटिंग में हाजिर होने की ख्वाहिश की और जिले के पार्टी कायदीन से भारी तादाद में आकर इस मीटिंग को कामयाब करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर इनके हमरा आरमूर म्यूनिसिपल साबिका चेयरमैन के गंगाधर, बीजेपी जिला सेक्रेटरी नरसिम्हा रेड्डी, जी विजयनंद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। ప్రభుత్వం ఏర్పడి 8 సంవత్సరాలైన సందర్భంగా దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి గ్రామానికి ప్రతి వ్యక్తిని కలిసి ప్రతి ఇంటికి వెళ్లి ప్రతి వ్యక్తిని కలాలన్నటువంటి కార్యక్రమంలో భాగంగా గరీబ్ కళ్యాణ్ యోజనలో భాగంగానే ఈ 12వ తేదీ ఉదయం 10 గంటలకు ఆర్మూర్లోని పెర్కిట్లోని వెంకటేశ్వర గార్డెన్లో లబ్ధిదారుల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఈ లబ్ధిదారుల సమావేశం కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా లబ్ధి పొందినటువంటి వ్యక్తిగతంగా లబ్ధి పొందినటువంటి आंगनवाड़ी स्कूल सरकारी बड़े स्कूलों के मुमासिल चलाए। बोदर इंचार्ज CDPO विनोदा का बयान। एड़पल्ली मंडल के नेहरू नगर में ICDS की क़ियादत में पल प्रगति प्रोग्राम में आंगनवाड़ी इंचार्ज CDPO विनोदा ने हिस्सा लेते हुए बताया कि बोदर डिवीजन में आंगनवाड़ियों में खुसूसी तालीमी आगाज अमल में लाया गया। 2.5 साल के बच्चों को आंगनवाड़ी भेजने की इन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की। इन बच्चों को LKG, UKG कैटेगरी में लिया जाएगा और 5 साल उम्र में आने के बाद इन्हें पहली जमात के दाखिले के लिए सरकारी स्कूल में भेजा जाएगा।
और आंगनबाड़ी सेंटरों में इस साल से ये सिलसिला जारी रहेगा और हर आंगनबाड़ी सेंटर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलाने के लिए हुक्म जारी किए गए हैं। इस प्रोग्राम में सरपंच अमनुल्ला, गांव खुसूसी ओहदेदार गब्बर सिंह, आंगनबाड़ी टीचर्स हेमा मालिनी, शिशिकला, सफिया बेगम, साइमा बेगम और बच्चों के वालिदैन भी मौजूद थे। అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో అంగన్వాడీ బడిబాట కార్యక్రమాలు 6th నుండి 11th వరకు జరుగుతున్నాయి. అందులో భాగంగా ఈరోజు నెహ్రూ నగర్లో అక్షరాభ్యాసము మరియు 5+ చిల్డ్రన్స్కి గ్రాడ్యుయేషన్ డే నిర్వహించడం జరిగింది. ప్రతి ఒక్క 2+ చిల్డ్రన్ 2.5 చిల్డ్రన్ని అందరినీ కూడా అంగన్వాడీ కేంద్రాలకి పంపించాలి. ఎందుకంటే వాళ్ళకి 2+ చిల్డ్రన్స్కి నర్సరీ మరియు 3+ చిల్డ్రన్స్కి ఎల్కేజీ, 4+ చిల్డ్రన్స్కి యూకేజీ మరియు ఎల్కేజీ వాళ్ళకి తంగేడు పువ్వు అని 4 వర్క్ బుక్స్ మరియు 4+ चिल्ड्रन। गांव की तरक्की के लिए ही पले प्रगति प्रोग्राम को अमल में लाया गया है। रेंजर मंडल स्पेशल ऑफिसर पीडी रामलू का बयान। रेंजर मंडल के वेरना गुट्टा में पले प्रगति प्रोग्राम के 5वें मरहले का आगाज किया गया। इस मौके पर मेपमा पीडी रामलू, एमपीपी रजनी किशोर, एमपीडीओ शंकर, एमपीओ गौस मोइनुद्दीन और सरपंचस के हमरा गाँव का मुआयना किया गया और गांव में लगाए गए पौधों की निगहदाश्त पर जोर देते हुए शमशान घाट, नर्सरी, डंपिंग यार्ड और खेल के मैदान का भी मुआयना किया गया। और पीडी रामलू ने बताया कि इस पले प्रगति प्रोग्राम में ख्वातीन भी हिस्सा ले तो ये काम और आसान हो सकते हैं। बाद-ए-आज़ा गाँव के वार्डों का दौरा करते हुए साफ सफाई के कामों का भी जायजा लिया गया और आंगनबाड़ी सेंटरों में रिकॉर्डों की तनकीद की और बताया कि घरों से मालूमात हासिल करते हुए ख्वातीन को सरकारी दवाखानों में नॉर्मल जरियों के मुताबिक शौबेदारी लाने की हिदायत दी। महलों में ड्रेन की साफ सफाई का ख्याल रखने पर तवज्जो मबजूल कराई गई और पौधों की हिफाजत हर शख्स की जिम्मेदारी, इस बात का इजहार किया। దీంట్లో వీరనగుట్ట తాండలో మొత్తం బాగానే ఉంది కానీ వీళ్ళు చిన్న దాంట్లోనే ఈరోజు కంపోస్ట్ దాంట్లో వాళ్ళు అసలు వేరు తడి చెత్త పొడి చెత్త అనేది వేరు చేయలేకపోతున్నారు. వాళ్ళకు అవగాహన ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారు అంటే వాళ్ళకు గైడ్ లైన్ అనేది కరెక్ట్గా లేదు. ఇప్పుడు స్పెషల్ ఆఫీసర్ సెక్రటరీ వాళ్ళు కూడా అన్నారు మేము చేస్తాం సార్ చేపిస్తామని అన్నారు. అది కూడా వాళ్ళు 100% చేపిస్తారని అష్యూరెన్స్ ఇచ్చారు, చేపిస్తారు కూడా. मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों की भलाई के लिए एक और कदम। 14 किस्म की फसलों को अच्छी दाम पर खरीदी का ऐलान, काबिले सत्ताइश। बीजेपी सीनियर कायद वंशी मोहन का बयान। मरकजी हुकूमत की जानिब से 14 अक़साम की फसलों की खरीदी पर 5 किसानों को अच्छे दाम अदा किए जाने के ऐलान पर नवीपेट बीजेपी किसान मोर्चा नवीपेट सोसाइटी की क़ियादत में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को दूध से साफ किया। इस मौके पर जिला बीजेपी कायद वंशी मोहन ने बात करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत अब तक किसानों के कर्जों को माफ नहीं कर रही और न ही अब तक किसानों के खातों में रैतु बंधु की रकम डाल रही और किसानों को धोखे में रख रही है। किसानों की फलाह बहबूदी के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 14 किस्म के फसलों को हुकूमत के जरिए खरीदे जाने और इनकी अच्छी कीमत अदायगी के जो ऐलान किए वो काबिले सत्ताइश। इस मौके पर इनके हमरा एमपीटीसी राधा, आनंद, गणेश, रामकृष्णा, डायरेक्टर्स रामू, बाला गंगाधर, पापయ్య के अलावा दीगर भी मौजूद थे। అన్యాయం జరుగుతున్న తరుణంలో రైతులకు కానీ ప్రభుత్వానికి ప్రజలకు కానీ పూర్తిగా అన్యాయం చేస్తున్నటువంటి కేసీఆర్ ప్రభుత్వం రైతులకు ఎటువంటి మేలు చేయకుండా నేటి వరకు కూడా రుణమాఫీ చేయకుండా అలాగే రైతు బంధు వేస్తా అని చెప్పేసి రైతులకు సీజన్ స్టార్ట్ అయినా కానీ ఇంతవరకు కూడా రైతు బంధు। कोटगीर मंडल के 3 मुखफिल मकानात को सारिकों ने बनाया निशाना। 7 लाख से ज्यादा की तलाई जेवरात और नकदी की चोरी। क्लोज टीम के ताउन से चोर जल्द ही पकड़े जाने की उम्मीद, पुलिस तहकीकात कर रही है। SI बी रामू का बयान। कोटगीर मंडल मुस्तफर में मुखफिल घरों में चोरियों से अवाम परेशान। सारे बंद घरों को ही निशाना बना रहे हैं जिससे मुकामी लोग खौफ व हिरास में अपनी रातें गुजार रहे हैं। मंडल मुस्तफर में पुलिस स्टेशन होने के बावजूद मुसलसल चोरियां होना पुलिस ओहदेदारों के लिए भी ये मामला दर्द सर बन गया है। घर को मुखफिल करके रिश्तेदारों के यहाँ जाने वाले और शादियों में गए 3 घरों में जबरदस्त बड़े पैमाने पर चोरियां हुई। इन चोरियों के एक घर में 10 तोले सोना, 22 तोले चांदी और 23,000 नकद का सरका हुआ। SI बी रामू ने बताया कि कोटगीर मंडल के मिर्जापुर कैंप में 3 मुखफिल घरों में सरका किया गया और CI जान रेड्डी ने पहुंचकर मुआयना किया और क्लोज टीम का सहारा लेते हुए फिंगरप्रिंट्स हासिल किए गए।
SID रामू ने आवाम से गुजारिश की कि किसी को कहीं जाना हो तो पड़ोसियों को मुतल्ला करके जाए, सारिफ जल्द ही पकड़े जाएगी। ఫంక్షన్ క్రమేణా పంట గుర్తుకు వెళ్ళడం జరిగింది. ఇంటి దగ్గర తాళాలేసి మేము ఫంక్షన్కి వెళ్ళాము, అమ్మ నేను మా పాప. రాత్రి తెల్లారగట్ట 2 గంటల సమయంలో గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వచ్చి లోపల ఉన్న బీరువాని బయటకు లాక్కెళ్లి లోపల సామాన్లన్నీ ధ్వంసం చేశారు. దాంట్లో పిల్లలు చిన్న చిన్న వస్తువులు, పోగులు, మ్యాటీలు, బంగారం, సుమారుగా బంగారం 10 తోలా. इख्तिताम से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। शाने अक़दस में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन जनाबे रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शाने अक़दस में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुस्ताखी रसूल के खिलाफ गोधन में जबरदस्त एहतजाज को बंद। जमीयतुल उलमा की शिकायत पर हिंदू बहानी कायदीन जो अमन को बिगाड़ना चाहते थे, पुलिस की कार्रवाई, मुकदमा दर्ज। साबिक MLA इंदिरा लक्ष्मी नारायण व धनपाल सूर्य नारायण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भी मुतालबा। हाफिज लैटफार सोशल मीडिया पर एहतजाजी रैली का मस्जिद हाशमी तक कलेक्ट्रेट ऐलान किया गया था। ये खबर गुमनाम थी, एहतजाज के लिए कोई नहीं पहुंचा। पुलिस का वसी तरीन बंदोबस्त, शहर के हसास मुकामात पर पुलिस की कड़ी चौकसी। गुडगिल के 3 मुकफिल मकानात को सारिफों ने बनाया निशाना। 7 लाख के तलाई जेवरात व नफ्त का क्या सफा। पुलिस क्लूज टीम के साथ मसरूफ तहकीकात। सरगे की वारदातों से अवाम में खौफ। तो ये थी खबरों की तफसीर। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।